चलिए आज फिर आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ। एक हाइब्रिडाइजेशन से ही एक टॉपिक है। एक हाइब्रिडेशन है sp3 जिसका शेप होता है टेट्राहेड्रल। शेप की मैंने बातें की नहीं है, बट फिर भी मैंने सोचा थोड़ा सा इनके बारे में हल्का सा डिस्कस कर लिया जाए। तो टेट्राहेड्रल ठीक है, लेकिन इसके केस में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं जिनका ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होती है, बट शेप जो है वो अलग हो जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा होता है। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं CH4 की बात करूं, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। अगर मैं CH4 मीथेन की बात करूं, ठीक है, तो इसकी अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूंगा तो ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, लेकिन जब मैं शेप की बात करूंगा तो वैसे तो ये भी टेट्राहेड्रल ही होगा। लेकिन एग्जाम्पल अब बदलते जाते हैं। H2 वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं तो जैसा कि ये एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है, तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होगी ही, नो डाउट, उसकी तो बात ही नहीं है। बट जब हम यहाँ शेप की बात करेंगे तो ये शेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बेंड और वी शेप दोनों में से कोई भी आप जो चाहें इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और अमोनिया अगर हम ले लेते हैं, अमोनिया की नो डाउट sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है, टेट्राहेड्रल ही होगा। बट यहाँ पर कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। यहाँ पर यह हो जाता है पिरामिडल। ऐसा क्यों, इसी पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए पहले तो इसको मिटा लूँ मैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, रिपल्शन। इन बिटवीन बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एंड लोन पेयर। ठीक है, इनमें रिपल्शन और इनमें रिपल्शन। तो इनका ऑर्डर कुछ ऐसा है, मतलब बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन होता है वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन होता है उससे थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, वैसे ही लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन होता है वो इन दोनों से ज़्यादा होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा ये, इससे ज़्यादा ये। ठीक है, अभी देखते हैं इनमें एग्जाम्पल कैसे देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं मीथेन का ही। ठीक है, CH4 हम जानते हैं हाइब्रिडाइज्ड होगा। हाइब्रिडाइजेशन के बाद इसका कुछ शेप इस तरीके से, इसकी ज्योमेट्री जो होगी हमको पता है, ये होगी टेट्राहेड्रल। और ड्राइंग में थोड़ी सी कमज़ोरी है, इसलिए थोड़ा सा मैं ड्राइंग थोड़ा सा देखिए, ये प्लेन से बाहर की तरफ, ये प्लेन से इस तरफ हमारे अंदर की तरफ, और एक और दे देते हैं ये प्लेन पर। मेरा मानना है कि काम चला लेंगे हम इससे, टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ और यहाँ सब जगह हाइड्रोजन। ठीक है, ये प्लेन से अंदर की तरफ है और ये प्लेन से हमारी तरफ बाहर की तरफ है। ठीक है, ये दोनों प्लेन पर ही है ऑलमोस्ट, हाँ कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हो गया टेट्राहेड्रल शेप। CH4 के केस में टेट्राहेड्रल होगा, नो डाउट। इनके बीच में रिपल्शन है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, तो सबके बीच में रिपल्शन है। तो इनके बीच में जो हमारा बॉन्ड एंगल बनेगा वो 109 डिग्री 28 मिनट बनेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 109.5 डिग्री, 30 मिनट
इज इक्वल टू 0.5 डिग्री। तो अप्रॉक्स हम ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या बना, टेट्राहेड्रल शेप मीथेन का 109 डिग्री 28 मिनट्स इनके बॉन्ड एंगल हुए, ठीक है। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप भी टेट्राहेड्रल, ये शेप होगा, ठीक है। शेप भी टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ज़रा इनकी बात कर लेते हैं अमोनिया की। अमोनिया का केस है, ठीक है। अमोनिया के केस में देखिए क्या होता है, ये एक नाइट्रोजन होगा जिसके ऊपर लोन पेयर होगा और एक ये यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। लोन पेयर, ठीक है। ये लोन पेयर, इसके लिए कोई और लोन पेयर है नहीं जहाँ रिपल्शन हो, इसलिए सीधे खड़ा है। बट इसने क्या किया, इनको दबा दिया है, ठीक है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में उतना रिपल्शन नहीं है जितना लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा बॉन्ड एंगल बनेगा, इसके लिए छोटा सा एक मैं ट्रिक आपको दे देता हूँ। अगर एक सिंगल लोन पेयर है, ठीक है, ये एक लोन पेयर, ये क्या कर देता है बॉन्ड एंगल में, ठीक है। एक्चुअल जो बॉन्ड एंगल है, ये टेट्राहेड्रल का जो बॉन्ड एंगल है वो ये है। इसमें क्या करेगा, ऑलमोस्ट लगभग 2.5 डिग्री जो है रिड्यूस कर देता है। एक छोटा सा ट्रिक है इनको समझने के लिए, ठीक है। तो अगर हम इनका बॉन्ड एंगल देखना चाहें तो देखिए 109.5 डिग्री एक टेट्राहेड्रल शेप का बॉन्ड एंगल होता है एक्चुअली, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स थे, तो नॉर्मल जो होता है वो होगा। लेकिन यहाँ एक लोन पेयर है, और जैसा कि मैंने बताया एक लोन पेयर जो है किसी भी बॉन्ड एंगल को 2.5 डिग्री रिड्यूस कर देता है। तो सीधी सी बात है, वहाँ पर 2.5 डिग्री आप कम करिए और यहाँ पर मिल जाएगा आपको 107 डिग्री, ये इसका बॉन्ड एंगल होगा। जब इसकी शेप की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर कैसा शेप बन रहा है। अगर मैं इनको मिला दूँ तो देखिए किस तरह का शेप है, ये एक पिरामिडल है, इसीलिए इसका जो शेप होगा वो पिरामिडल होगा, ठीक है। शेप समझ में आया। मीथेन के लिए टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रल ही शेप भी, इसके लिए ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही होगी, बट शेप जो होगा पिरामिडल होगा। यहाँ लिख देता हूँ, ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ही होगा। जैसे ही sp3 हाइब्रिडेशन होता है वो टेट्राहेड्रल प्रूव हो जाता है, बट जब हम शेप की बात करते हैं तो पिरामिडल। यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं सिंपल, अगर कहेंगे तो जब भी हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल की तो हम लोन पेयर को नहीं देखेंगे, ऐसे कर देंगे। जैसे ही लोन पेयर को हम नहीं देखते हैं तो हमारा शेप कुछ ऐसा बन जाता है, तो पिरामिडल ही तो हुआ, ठीक है। मुझसे गड़बड़ हो गई थी कि मैंने इस लोन पेयर को भी एक शेप में जो है इंक्लूड कर दिया था। शेप में हम कभी भी लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करेंगे, ज्योमेट्री में भले कर सकते हैं पर शेप में नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से पिरामिडल शेप, इसीलिए, ठीक है ना, हाँ ठीक है, इसीलिए पिरामिडल शेप कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम बात कर लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल की। वाटर मॉलिक्यूल H2O, इसका जब हम शेप बनाएंगे, देखिए H2O, इसमें ऑक्सीजन है जिसके पास 2 लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है जो कि H के साथ है, ठीक है। ओके, इसका हम ऐसे अभी नहीं बताएंगे, अभी हम लोग उसको ऐसे बना लेते हैं ये। अब देखिए जब इसका हाइब्रिडेशन शेप लिखा जाएगा तो देखिए कैसा होता है, एक इस तरफ एक इस तरफ, ये दोनों लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, ठीक है। इनको हम ऐसे दिखा देते हैं और ऐसा दिखा देते हैं। इनको चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर H और यहाँ H दिख रहा है हमको, एक्सिस पे है, ठीक है। यहाँ पर जब हम लोग बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो यहाँ देखिए
एक ऐसा, एक ऐसा लोन पेयर और एक ऐसा। देखकर क्या लगता है, मैंने क्या बोला था आपको कि जब भी हम शेप की बात करेंगे लोन पेयर को नहीं देखेंगे। तो एक उल्टा वी नहीं दिखता है, देखिए ज़रा उल्टा वी जैसा दिख रहा है या बेंड, तो इसीलिए इसका जो शेप हो जाता है वो हो जाता है बेंड। बेंड और वी शेप, उल्टा कर लीजिए तो वी शेप हो जाएगा। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा वो देख लेते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि एक जो लोन पेयर होता है वो ऑलमोस्ट 2.5 डिग्री रिड्यूस कर देता है बॉन्ड एंगल को। तो हम टेट्राहेड्रल का जानते हैं 109 डिग्री, 109.5 डिग्री। इसमें अगर हम 5 डिग्री कम कर दें क्या आएगा 104.5। तो बस ऑलमोस्ट यही इसका बॉन्ड एंगल होगा। वाटर मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल 104, किसी बुक में 104 लिखा होता है, किसी में 104.5 भी लिखा होता है। तो आप जो चाहें कह सकते हैं, अराउंड इसी के आसपास लिखेंगे तो वो करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा आज रिपल्शन sp3 हाइब्रिडेशन में हमने देखा टेट्राहेड्रल शेप तो होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो होती है, बट शेप में कई बार डिफरेंस आ जाता है इन्हीं रिपल्शन थियरी की वजह से। ठीक है, ओके, थैंक यू।